नमस्ते दोस्तों, हमारे होम्योपैथिक ग्रुप स्टडी सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने होम्योपैथिक ग्रुप स्टडी के फंडामेंटल्स को समझा और एनिमल तथा प्लांट किंगडम की रेमेडीज़ के मेंटल पिक्चर को भी देखा। यदि आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आज हम मिनरल किंगडम की रेमेडीज़ पर फोकस कर रहे हैं। ये प्लांट और एनिमल किंगडम से कैसे भिन्न है, मिनरल रेमेडीज़ किन मूलभूत पैटर्न्स को दर्शाते हैं और क्यों कुछ लोग इन रेमेडीज़ से स्ट्रांगली रिजोनेट करते, आइए जानते हैं। मिनरल किंगडम जीवन की आधारशिला का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे संरचना, स्थिरता और दृढ़ता। होम्योपैथी में मिनरल से बनी रेमेडीज स्ट्रेंथ यानी शक्ति, ऑर्डर यानी व्यवस्था और बॉन्डिंग यानी बंधन के थीम्स को दर्शाते हैं। प्लांट रेमेडीज जहां फ्लूइड और सेंसिटिव होती है और एनिमल रेमेडीज जहां सर्वाइवल और डोमिनेंस के इर्द गिर्द घूमती है, वहीं मिनरल रेमेडीज स्टेबिलिटी यानी गहरी स्थिरता, आइडेंटिटी यानी पहचान और स्ट्रक्चर यानी संरचना से जुड़ी हुई होती है। ये उन व्यक्तियों को प्रतिबिंबित करते हैं जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और जीवन में स्पष्ट भूमिका या उद्देश्य तलाशते हैं। मिनरल रेमेडीज को समझने के लिए केवल सिम्टम्स का एग्जामिनेशन पर्याप्त नहीं है, पैटर्न्स को पहचानना भी आवश्यक है। कैसे ये व्यक्ति जीवन में व्यवस्था और स्थिरता खोजते हैं। होम्योपैथी में मिनरल किंगडम्स अत्यंत विस्तृत और सुव्यवस्थित है, जिसमें सिंपल एलिमेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तक शामिल है। इसे समझने के लिए पीरियोडिक टेबल से उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है। पीरियोडिक टेबल केवल एक वैज्ञानिक चार्ट नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जो विभिन्न मिनरल्स तथा उनके होम्योपैथिक एप्लीकेशंस के बीच संबंध उजागर करता है। शॉल्टन और अन्य शोधकर्ताओं के कार्य ने इस स्ट्रक्चर अप्रोच को गहराई दी है। प्रत्येक मिनरल ग्रुप की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है जो उनसे बनी रेमेडीज को प्रभावित करती है। होम्योपैथी में पीरियोडिक टेबल को रोज और कॉलम्स में बांटा जाता है, जो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस और कोपिंग मैकेनिज्म को दर्शाते हैं। तो पहले देखते हैं रोज। रो 1 जीवन की शुरुआत, अस्तित्व और जन्म को इंडिकेट करता है। रो 2 व्यक्तित्व तथा निर्भरता को दर्शाता है। रो 3 पहचान, मैं अपने परिवार में कौन हूँ जैसी फीलिंग्स के लिए है। रो 4 कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी को इंडिकेट करता है। रो 5 रचनात्मकता और प्रदर्शन को दर्शाता है। रो 6 शक्ति, नेतृत्व और आकांक्षा को इंडिकेट करता है। रो 7 लेटिंग गो यानी जाने देना, आइसोलेशन यानी अलगाव, डिसइंटीग्रेशन और एंडिंग्स को दर्शाता है। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर बढ़ते हैं, जीवन की चुनौतियां अधिक जटिल होती जाती है। बुनियादी अस्तित्व से लेकर महत्वाकांक्षा और विरासत तक प्रत्येक रो व्यक्तिगत विकास का गहरा स्तर दर्शाती है। और अब देखते हैं कॉलम्स, जो कुल 18 होते हैं। ये कॉलम्स यह प्रदर्शित करते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जीवन चुनौतियों का सामना कैसे करता है। स्टेज 1 या कॉलम 1 आरंभ, आवेगपूर्ण, अनिश्चित लेकिन उत्साही जैसे थीम को दर्शाता है। स्टेज 2 से स्टेज 10 तक ग्रोथ के विभिन्न स्तर, संघर्ष, कौशल या संदेह जैसे थीम को दर्शाता है। स्टेज 11 से स्टेज 17 सफलता को मैनेज या मेंटेन करना, बढ़ती जिम्मेदारी से जूझना, असफलता का भय या थकान का अनुभव जैसे थीम्स को दर्शाता है। स्टेज 18 पूर्णता, मुक्ति या सक्रिय संघर्ष से विराम, पूर्णता या विरक्ति का प्रतीक जैसे थीम्स को दर्शाता है। आइए अब मिनरल्स के बेसिक नेचर को समझते हैं। जब हम मिनरल किंगडम के बारे में सोचते हैं तो हम संरचना, स्थिरता और सहन शक्ति से भरी दुनिया में प्रवेश करते हैं।
जानवर जहाँ चलते फिरते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं, पौधे जहाँ बढ़ते हैं और अनुकूलित होते हैं, वही मिनरल्स अनचेंज्ड यानी अपरिवर्तित रहते हैं और हमारे प्लैनेट की बुनियाद बनाते हैं। सोना और लोहा जैसे सरल तत्वों से लेकर क्वार्ट्ज और कैल्साइट जैसे इंट्रिकेट क्रिस्टल्स तक मिनरल्स ऑर्डर और परमानेंस की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी सुव्यवस्थित संरचनाएं समय की कसौटी पर खरी उतरती है, फिर भी अत्यधिक ताप और दबाव में ये धीरे धीरे रूपांतरित हो सकते हैं, जैसे चूना पत्थर का संगमरमर बनना या कार्बन का हीरा बन जाना। ये धीमा लेकिन ना रुकने वाला चेंज ही मिनरल्स के इवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे जानवरों में हायरार्कीज और पौधों में इकोलॉजिकल निश होते हैं, वैसे ही मिनरल्स पीरियोडिक टेबल में निश्चित क्रम का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक तत्व का अपना स्थान होता है जो उसकी स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी और बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज तय करता है। कुछ निष्क्रिय रहते हैं तो कुछ सक्रिय रूप से कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। मिनरल्स एनिमल्स या प्लांट्स की तरह जीवित रहने का प्रयास नहीं करते, लेकिन फिर भी वे जीवन की आधारशिला होते हैं। चट्टानें टूट फूट कर मिट्टी बनाती है, जिससे पौधों को आधार मिलता है। ओर से एक्सट्रैक्ट किए गए मेटल्स ने मानव सभ्यता का निर्माण किया, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, टूल्स और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होकर। होम्योपैथी में मिनरल रेमेडीज इन्हीं गुणों को रिफ्लेक्ट करती है। जब मन और शरीर में संरचना की आवश्यकता होती है, तब शक्ति, स्थिरता और सहारा प्रदान करती है। ये सुरक्षा, व्यवस्था और सामर्थ्य चाहने वाले व्यक्तियों की, विशेषकर तनाव की स्थिति में सहायता करती है। तो आइए अब आगे बढ़े और समझें कि मिनरल्स का नेचर ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशन से कैसे जोड़ता है। होम्योपैथिक मिनरल रेमेडीज उन मूलभूत गुणों को दर्शाते हैं जहां संरचना, स्थिरता और दृढ़ता मानवीय व्यवहार को आकार देते हैं। चलिए मानवों में पाई जाने वाली उन भावनाएं और व्यवहारों के बारे में जानते हैं जिन्हें मिनरल बेस्ड रेमेडीज की आवश्यकता होती है। जिन्हें मिनरल रेमेडीज की आवश्यकता होती है, उन्हें ऑर्डर यानी व्यवस्था, स्ट्रक्चर यानी संरचना और प्रेडिक्टेबिलिटी यानी पूर्वानुमेयता की गहरी आवश्यकता रहती है। वे प्राय विधिपूर्वक, तार्किक और सटीक ढंग से कार्य करते हैं। वे सुरक्षा, चाहे आर्थिक हो, भावनात्मक हो या सामाजिक हो, को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की गहरी भावना होती है। असफलता, नियंत्रण खोने या निरर्थक हो जाने का भय इनके भीतर प्रबल होता है। ये व्यक्ति कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं और अन्याय के प्रति संवेदनशील रहते हैं। मिनरल रेमेडीज संतुलन दिलाने में सहायक होते हैं, अति कठोर हुए बिना स्थिरता बहाल करते हैं ताकि व्यक्ति विखंडन के डर के बिना संपूर्णता को अपनाए। प्रकृति में डीप हीलिंग के उत्तर छिपे हुए हैं और होम्योपैथी हमें इन रेमेडीज के जरिए गहरे स्तर पर जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। ग्रुप स्टडी के माध्यम से हम अपनी समझ को निखार सकते हैं और इन रेमेडीज को कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप होम्योपैथी और नेचुरल हीलिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।